क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे, परमेश्वर उसके शब्द का परमेश्वर है। इसलिए तो बाइबल में लिखा गया, वो क्या कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी ऐसी वैसी होगी, पर उसका वचन जो कार्य के लिए भेजा है वो कार्य संपूर्ण करके ही उसके पास लौटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर इस बात को सोचिएगा, जब हम लोग प्रार्थना करते तो क्या होना चाहिए, हमारे पास वचन होना चाहिए। क्योंकि इस बात को देखिएगा, मत्ती 4:14 में क्या बताया, जब शैतान यीशु के पास आया तो उसने क्या दिखाया, वचन दिखाया। तो आपको भी क्या करना है, जब मुसीबत आती है तो आपको क्या दिखाना है, वचन को बोलना है, वचन को बोलना। ये कहां लिखा है, तो बाइबल कहती है हमें कि यीशु ने कहा इन चट्टानों को आप वचन बोलो, वो निकल के जाएंगे। तो आज आपको और हमें क्या करना है, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, इस बात को ध्यान में रखे, परमेश्वर ने जय हमें दिया है। हालेलुया। इसलिए भाई मॉरिस सिरोलो बड़ा सही कहते हैं, वो कहते हैं परिस्थिति आपकी बड़ी नहीं है, आप परिस्थिति को इतना बड़ा मत दिखाइए कि परिस्थिति बड़ी है, उस परिस्थिति को बताइए कि आपका परमेश्वर कितना बड़ा है। हालेलुया। इस बात को हमें जानना चाहिए कि जब हमारे पास परिस्थिति आती है, वो क्यों आती है हमारे पास, वो हमें गिराने के लिए नहीं आती है। कुछ पुराने जमाने के लोग बोलते हैं परिस्थिति हमें इसलिए आती है क्योंकि हमें परमेश्वर के नजदीक लेके जाती है, पर मैंने कुछ ढूंढ के अलग निकाला है, परिस्थिति हमारे पास इसलिए आती है क्योंकि दुनिया के पास उसका उत्तर नहीं, उसका उत्तर हमारे पास है। हालेलुया। इस बात को ध्यान में रखे, इस पृथ्वी को चलाने वाले के शब्द कहां पर है, हमारे पास में है। ये हो गया। उसके बाद बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर का वचन जो है क्या है, दो धारी तलवार है। तो हम युद्ध कैसा करते हैं, जब शैतान हमारे पे समस्या भेजता है, मुसीबत पे मुसीबत भेजता है, तब हमें क्या करना चाहिए, हर वक्त रोना नहीं चाहिए बैठकर। इसलिए भजन संहिता 63 में क्या लिखा है, तू तेरे परमेश्वर के सामने अपना मनोगत को रख, वो कहता है। मतलब क्या है, इंग्लिश में बड़ा अच्छा कहा, पुट योर कॉज एंड कंप्लेंट्स, अपने सारी मनोगत को परमेश्वर के सामने रख, वो कहता है। फिर आपको सोचना है, एक बार परमेश्वर ने मनोगत रख दिया तो हमें क्या करना है। जैसे मैं बार बार कहता हूं, बाइबल कहती है, हमें पुराने नियमों में कहा गया है कि परमेश्वर कहता है मेरे बच्चे मेरे बाजू में आके बैठ, वो कहता है, और मैं तेरे शत्रु को क्या करता हूं, पांव रखने का स्थान बनता हूं। किसी से कहता है वो हर किसी से नहीं कहता है, वो सिर्फ उन लोगों से कहता है जो वचन में बढ़ते हैं। इस बात को ध्यान में रखें, परमेश्वर आए सबके लिए नहीं कह सकता है। बाइबल कहती है मत्ती 14 में उसने क्या कहा, ये मेरा परम प्रिय पुत्र, तीसरे अध्याय में कहा उसने, ये सबके लिए नहीं कह सकता है। वो क्यों, क्योंकि यीशु मसीह कदम विश्वास के थे, और विश्वास कहां से आता है, परमेश्वर के वचन को पढ़ने से आता है। पर आप सोचिएगा, कुछ लोग 10 साल 12 साल 6 साल 15 साल 25 साल से पढ़ रहे हैं, पर फिर भी आज उनके पास विश्वास नहीं है। उनको सिर्फ विश्वास क्या लगता है, विश्वास मतलब क्या है, वो बाइबल के एक वाक्य को ले लेते हैं, जो चीज दिखता नहीं है फिर भी वो चीज होगी, उसको हम विश्वास कहते हैं। पर मैंने बार बार मैं हर सभा में कहता हूं, मैंने विश्वास को ढूंढ के निकाला है। मैंने क्या कहा, प्लीज याद रखें, मैंने विश्वास को ढूंढ के निकाला है। और वो क्या है, जैसे बाइबल कहती है रोम की पत्री 10:17 में, वो क्या कहता है, विश्वास कहां से आता है, सुनने से आता है, नंबर 1। पर हमने जानना है कि इतने साल से हम सुन रहे हैं, पर विश्वास कहां है। आज दुनिया कहती है जो दिखेगा वो ही वे उसको विश्वास करते हैं। तो आज जो चीज दिखाई नहीं देती उस पर कैसे कहेंगे ये विश्वास है। तो विश्वास लाने के लिए क्या होना चाहिए, तो बाइबल कहती है विश्वास एक दान है। पर कुछ अध्यायों में मैंने देखा तो वहां पर कहा कि विश्वास एक गिफ्ट है, विश्वास एक फल भी है, वो कहता है। पर जब मैंने इब्रानी किताब में देखा तो वहां पर क्या लिखा है, वहां पर लिखा है कि मसीह यीशु हमारे विश्वास का शुरुआत करता है और अंत करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह होता है कि जिसने इस किताब को लिखा है वो क्या कहता है, इस विश्वास का शुरुआत और अंत करता है। मतलब विश्वास एक व्यक्ति है और वो कोई नहीं, वो यीशु मसीह है। क्यों, इसलिए यूहन्ना किताब पहले अध्याय पहले वचन में क्या लिखा है, आदि में शब्द था, शब्द ही परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर है। फिर आपको और हमें सोचना है, यीशु मसीह ने जो भी कार्य किए वो कहां से किए, शब्द से किए। जब भी वो पिता के पास गया उसने क्या किया, शब्द को उठाया। इसलिए तो बाइबल कहती है हमें, उसने अपने नाम से ज्यादा उसके वचन को उठाया। फिर आज संध्या के वक्त यहां पर बैठे इतने सारे मसीह भाई लोग जो बैठे, जो बहन लोग बैठे, आज आपके अंदर कहां पर है वचन। जब हमारे पास वचन नहीं है तो जग आ जाएगा। जब हमारे पास वचन नहीं है तो हमारे विचारधारा जो है वो गलत से सोचेंगे। इसीलिए तो जोब की किताब में उसने कहा, अय्यूब की किताब में वो कहता है, जैसा तू सोचेगा वैसा तू रहेगा, वो कहता है।
फिर आज आप सोचिएगा, अगर वचन नहीं रहेगा तो कलसी किताब कहती है कि एक दुय्यम मन का व्यक्ति परमेश्वर के पास से कोई भी चीज को प्राप्त नहीं कर सकता है। फिर आप सोचिएगा, जब वचन हमारे पास नहीं रहेगा तो हम क्या होते हैं, उतावले हो जाते हैं, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। पर इस बात को सोचिएगा, परमेश्वर का वचन उतावला नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या है? वो कहता है हमारे लिए सौम्यता है। परमेश्वर का वचन, जैसे हम बोलते हैं ना, हर मेडिकल गोली को एक्सपायरी डेट होता है, पर परमेश्वर के वचन को एक्सपायरी डेट नहीं, फुलफिलमेंट डेट है। हालेलुया। फिर आपको और हमें सोचना है, जब ये वचन जो परमेश्वर का शब्द है, जो परमेश्वर के मुख का शब्द आज हम पढ़ रहे हैं, फिर आप सोचिएगा, जैसे मैंने कल बताया, अगर ये परमेश्वर का मुख का शब्द है, कौन सा शब्द है? परमेश्वर के मुख से निकला शब्द है। जिस परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो और प्रकाश हुआ, अगर वो उसके मुख से निकला, कौन है वो? उसके मुख से निकला वो शब्द है। और शब्द क्या है? तीक्ष्ण बाण है। शब्द क्या है? हथियार है। जब उसके मुख से वो क्रिएटिव शब्द निकला तो हम क्या देखें? प्रकाश हो तो प्रकाश हुआ। फिर आपको और हमें सोचना है, अगर हमने वो शब्द को हमारे जबान में रखा तो हम किसकी मोखरिता कर रहे हैं, किसको खुला कर रहा है? आज अगर आप पैसा, आज सोचिएगा, आज मैंने पहली बार बताया चंगाई के बारे में, दूसरा मैंने बताया क्या है, मुसीबत में हो तो क्या होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखें। कैथरीन कुलमन कहती है, किसी व्यक्ति के पास मत जाओ जिसको कोई चीज का अनुभव नहीं है, उससे ज्ञान लोगे तो आप गड्ढे में गिरोगे, वो कहती है। पर इस बात को देखिएगा, मैं हमेशा कहता हूं हमारे चर्च में भी, अगर आपके पास घरेलू समस्या है, अगर आप बड़ी दुविधा में हैं, तो किसी व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठिएगा, जोब की किताब को पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि जब हम जोब की किताब को पढ़ते हैं, वहां से एक बात सीखने मिलती, क्या है? जोब ने अपने विश्वास को किस तरह से इस्तेमाल किया। आप सोचिएगा, जोब एक दिन उसके परिवार के साथ बैठा था और पूरा परिवार बैठा रहा, एक छत गिर गई, पूरे बच्चे मर गए। कैसा लगेगा? कितनों को अच्छा लगेगा? बच्चे मर गए, घर संसार खत्म हो गया, पैसे निकल गए, रास्ते पे बैठा है, फोड़े से, पूरे फोड़ों से भरा हुआ है, और औरत आके बोलती है तो इतना खुदा खुदा करता है, कहाँ है तेरा परमेश्वर? कैसा लगेगा? सोचने सी बात है। पर वहां पर हम देखते, वो वहां पर बैठकर, जब वो वहां पर बैठकर अपने जन्मदिन को कोस रहा था, तब कहां था? ऐसी सारी स्थिति कब आती है हमारे जीवन के अंदर? जब हम लोग वचन के पास ध्यान नहीं देते हैं, जब वो वचन को हम पढ़ते, उसका हम प्रकाशन नहीं लेते हैं, तब हमारे जीवन में आता है।